जी और बात बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर चर्चाओं में है। इस बार वजह कोई पर्चा चमत्कार नहीं, बल्कि चर्चा चल रही है उनकी शादी की। उन्हें जानने वाले ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शादी कब करेंगे, किससे करेंगे। इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि घोड़ी चढ़ने के बारे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्या कहते हैं। तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द मेरे को आपसे बहुत ज्यादा है। सीताराम हर हर महादेव। अरे प्रभु, मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि जब पहली बात तो आप शब्दों की मर्यादा का गंभीर करो, हम बाबू तो हैं ही नहीं। गुरुजी। बेटियों की शादी करवाते हैं। अब मुस्कुराना है, हैं? कभी भी लगे तुम आते रहना। पर्चे में लिखकर ब्याह का योग बताते हैं। कोनो अर्जी नहीं लगवाऊं ने, माता पिता जाए आप हकावे बहन जी सोते विवाह करो। वैवाहिक जीवन में परेशानियों को भी दूर करते हैं। शादी में बच्चों की दिक्कत है, उत्पात मचता है, ऐसा कोई उपाय बताओ तो सुनो। पेशी करना प्रारंभ कर दें, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 3 महीने में एक बार। आपको हम गारंटी दे करके कहते हैं, पक्के से कहते हैं कि आपके घर पर कृपा होने लगेगी। लेकिन बागेश्वर वाले बाबा खुद शादी के बंधन में कब बंधेंगे? देश ही नहीं, पूरी दुनिया में डंका बजाने वाले बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर लोगों की जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बाबा खुद कब शादी करेंगे। सिर्फ आम जनता ही नहीं, बल्कि इस देश के धर्मगुरु भी इस बात को लेकर थोड़े परेशान हैं कि आखिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री शादी क्यों नहीं कर रहे हैं। भाई 26 साल के हो गए हैं, रूप रंग भी है, तो शादी क्यों नहीं। बहुत बड़ा होने के नाते, बड़ा मीन्स वैसे नहीं, एज में थोड़ा बड़ा हूं मैं इनसे, इनका विवाह भी करवाना है मुझे अभी। हाँ, सच्ची में करवाना है। ये सबको रोकते, विवाह नहीं करना, विवाह नहीं करना। क्यों नहीं करना? असली ग्रस्त तो अयोध्या विवाह के बाद ही पता चलती है कि अब भैया अयोध्या शुरू। तो महाराज को भी करना, और आप सब जो जितने भी बैठे हैं, विवाह करो, संख्या बढ़ाओ और भारत को अयोध्या बनाओ। 26 साल के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस वक्त इंडिया के मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स में से एक है। बागेश्वर सरकार की दीवानगी भी कम नहीं है। YouTube पे आपका देख रही थी दिल से, तो मैं सोच रही थी मैं छतरपुर आपसे मिलने जाऊंगी। वाह, कितने दिनों से जुड़े हैं? 1 महीना हुआ होगा मेरे को। बाकी मेरे को आपसे बहुत ज्यादा है। बोलो क्या प्रश्न भी है, वो बस एक बात, मतलब बोलो 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 भाई। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बाबा के लिए भक्ति ऐसी है कि बाबा के कहने भर से लोग कुछ भी त्याग करने को तैयार हैं। आज आपके दर्शन करके मेरे को बहुत खुशी हो रही है। चलो धन्यवाद। कोई धर्म से संबंधित जिज्ञासा? हाँ, बस ये है कि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए, वो भी छोड़ दिया है मैंने। ये तो जबरदस्ती में बोला है। नहीं, सच में 4-5 दिन से छोड़ दिया। अच्छा ठीक है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विवाह को लेकर चर्चाएं गर्म हैं और बाबा की शादी में लोगों को इतनी दिलचस्पी क्यों है, इसे समझने के लिए बागेश्वर सरकार की पर्सनालिटी देख लीजिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस वक्त सुर्खियों में हैं। सनातन की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की वकालत करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री आज के हिंदुस्तान के बाबा हैं। आज कथा में वचन लेकर जाओ, सनातनीय संस्कृति को बचाने का वक्त आ गया है एक होने का। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यूं तो कथावाचक हैं, लेकिन इनकी कथाओं से लोग क्यों जुड़ते हैं, इसके पीछे खास वजह है। तो पतलो मतलब ऐसे 1.5 हड्डी को हमारे जैसे। इनकी कथाओं में क्रोध भी होता है और प्रेम भी। जो भी जाता था बड़े बड़े पहलवान चित्त हो जाता। पूछो क्यों? कथाओं में ग्रंथों का ज्ञान भी होता है और सुरीले भजन भी।
लेकिन एक बात जो इन्हें सबसे अलग बनाती है वो है बाबा बागेश्वर। वो ये है कि बाबा बागेश्वर करोड़ों हिंदुओं के बीच हिंदुत्व के नए हीरो हैं। और संत समाज में बाबा किसी धूमकेतु की तरह चमक रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच लोग ये पूछ रहे हैं कि बाबा अपनी शादी का पर्चा कब निकालेंगे, तो इसका जवाब खुद बाबा से सुनिए। आप ये बताइए, आप शादी कब कर रहे हैं? आज सोशल मीडिया पे आप खूब ट्रेंड में छाए हुए हैं, सब पूछ रहे हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने कि आपने लिए बहन आप हमारी बारात में आना, हम बहुत जल्दी विवाह करेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बेबाक है, तभी तो कुछ दिनों पहले उनकी शादी की अफवाह को लेकर उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बेझिझक इसका जवाब पेश कर दिया। आपको लेकर, एक साध्वी जी को लेकर खूब वायरल होती रहती हैं खबरें, खूब बातें होती रहती हैं कि फाइनल हो चुकी हैं बातें, क्या है, क्या उस पर कुछ आप बोलना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मिथ्या और झूठ है, ये गलत मिथ्या और झूठ है, और जब भी करेंगे डंका बजा करके करेंगे। अब ये बात तो अफवाह निकली, ऐसे में सवाल उठता है कि बागेश्वर सरकार शादी किससे करेंगे, बाबा किससे प्रेम करते हैं और किसकी पसंद से शादी करेंगे? पहली बात तो हमारे माँ बाप सक्षम है, वो ऐसे ही देखेंगे। हमें अपने माता पिता पर पूर्ण भरोसा है, और माता पिता धरती के भगवान है। माता पिता की पसंद हमारी पसंद, अब उनकी पसंद, गुरु की पसंद में हम क्या बोलेंगे। गुरु जो चुनेगा हमारे लिए बहुत अच्छा चुनेगा। बागेश्वर सरकार ने हिंदू राष्ट्र का सपना देखा है, लेकिन सवाल ये है कि बाबा किसके सपनों के राजकुमार बनेंगे? टीम न्यूज़ नेशन।